हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिछला क्लास जो है था हमारा उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यहीं पर पिछला क्लास छोड़ दिए थे, नहीं ना? तो हम लोगों का ये क्वेश्चन था और आप लोगों ने उसको किया होगा, ट्राई किया होगा, ठीक है। तो आज हम इसी क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा? एन ओल्ड वुमन सोल्ड 2 goats at ₹800 each and make a profit 10% from one and a loss 10% from other. Find her total profit and loss percentage. प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये तो हमें निकालना है। अब देखो इसी क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पहले हम लोग, ये हमारा गोट 1 है, ठीक है, ये हमारा गोट 1 है और ये हमारा गोट 2 है, ठीक है। ये गोट 1 का कॉस्ट प्राइस है और ये गोट 1 का सेल प्राइस है। अब गोट 1 का कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, गोट 1 का सेल प्राइस लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है 800, गोट 2 का भी सेल प्राइस दे दिया है 800, ठीक है। और गोट 1 में उसने कितना कहा? गोट 1 में उसने प्रॉफिट रखा है, ठीक है। गोट 1 में प्रॉफिट कितना है? 10%। और लॉस है आपका कौन से में? लॉस आपका गोट 2 में है 10%। अब देखो दो केसेस हो गए आपका। अब सेल प्राइस दे दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट दे दिया है और आपको लॉस दे दिया। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है गोट 1 का कॉस्ट प्राइस, गोट 2 का कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग पहले गोट 1 का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। गोट 1 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेल प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस दिया हुआ है, फॉर्मूला प्रॉफिट है 100 डिवाइडेड 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये मैंने पिछले क्लास में आपको लिखवाया था, ठीक है। आपने यहाँ पे परसेंटेज डाल दिया। अब आप कैसे करोगे? सेल प्राइस आपका कैसे रहेगा? सेल प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 इंटू 100, आपको 800 इंटू 100 डाल देना है, डिवाइडेड बाई 100। प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है 10%, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको भी निकाल लेना है 800 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 727.27। ये अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब गोट 2 का निकालना है आंसर हमें। गोट लिख दिया मैंने, गोट 2 का कॉस्ट प्राइस निकालना है। गोट 2 का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? वैसे ही फॉर्मूला में सेल प्राइस दिया हुआ है 800 इंटू, और यहाँ पे लॉस है तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वैसे तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, फिर भी यहाँ बार बार लिखने से हमारा याद रह जाता है। 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये आप कर दिया। अब सेल प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? 10%। मतलब आपका ये हो गया 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। तो ये आपका कितना आ गया? 888.89। देखो दोनों की मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? टोटल कॉस्ट निकालना है, मतलब टोटल कॉस्ट फॉर 2 गोट। हमें दोनों गोट की कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब दोनों गोट का कॉस्ट प्राइस को मिला देंगे। 727.27 प्लस 888.89
0.89, ये दोनों का दोनों हमने मिला दिया। अब दोनों का दोनों मिला देने पे हमें हमारा सेल प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है दोनों मिलाने से? एक बार इसको करके देख लेते हैं। 727.27 प्लस 888.89 कितना आया? 161616.16। अच्छा, टोटल सेल फॉर टू गोट का सेल प्राइस कितना आएगा? 800 प्लस 800 इज इक्वल टू ₹1600। अब देखो ये आ गया और ये आ गया, हमारा प्रॉफिट निकल गया। और ये क्या हुआ? सेल प्राइस कितना बड़ा है प्रॉफिट से? देखो यहाँ पर आपका जो सेल प्राइस है वो ग्रेटर देन है आपका कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब आपको यहाँ से क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आपका सेल प्राइस बड़ा नहीं है, छोटा है। आपका जो सेल प्राइस है यहाँ पर स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये लॉस होने वाला है। ठीक है, ये आपको लॉस हो जाएगा, तो फिर आपको लॉस कैलकुलेट करना है। लॉस कैसे ना कैलकुलेट होगा? अब लॉस कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? हम लोगों ने अभी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट किया है 1616.16 माइनस 1600। अब देखो कितना आ गया हमारा? 16.16। ठीक है, अब क्वेश्चन में कितना क्या पूछा हुआ है? फाइंड टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये हो गया हमारा टोटल लॉस, ये है मेरा टोटल लॉस। अब टोटल लॉस का परसेंटेज निकालेंगे। टोटल लॉस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। टोटल लॉस कितना आया? 16.16। टोटल कॉस्ट कितना था? 1616.16 इनटू 100। अब देखो कितना आ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा? 16.16 डिवाइडेड बाई 1616 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.999। इसको अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं 1%। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखो हमने निकाल दिया। तो आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और नहीं तो फिर ब्रीफली आपको फिर पूरा लिख के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अच्छा, और एक क्वेश्चन आज हम करेंगे इसके साथ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और एक एग्जांपल हम लोग आज करेंगे अभी। अब हम कौन सा एग्जांपल करेंगे? अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो आपको करना है, तो आप मुझे उस क्वेश्चन दे सकते हो। नहीं तो जो प्रॉब्लम हम लोग बुक से निकालेंगे, जो थोड़ा टॉप स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम है, वो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, ए डीलर in
spices gain 100 gram per kg by dishonest means of purchase and defrauds his customer to the extent of 100 gram per kg. If he buys 8 rupees 64 per kg and sells it at rupees 72 per kg, then find his profit परसेंटेज, हमको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, ये रहा अपना क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले हम रीड करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है फिर देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। क्या कहा क्वेश्चन ने, देखो एक डीलर का मतलब होता है दुकानदार, ठीक है, इन स्पाइसेस, वो कुछ स्पाइसेस मतलब कैसा है चीज, जैसे धनिया वगैरह, जैसे कुछ मसालादार चीजों में वो व्यापार करता है। ठीक है, स्पाइसेस के ऊपर क्या करता है वो 100 ग्राम पर केजी बाय डिजनेस्ट मीन्स ऑफ परचेज, जब वो परचेज करता है, ठीक है, वो 100 ग्राम ज्यादा परचेज कर लेता है। मतलब आपको समझ में आ रहा है, जब दुकानदार, ये देखो ये बिजनेसमैन है, ठीक है, ये बना लेते हैं एक बिजनेसमैन, ठीक है, ये हमारा बिजनेसमैन हो गया, जो फ्रॉड बिजनेसमैन है, जो भी है, जब वो परचेज करता है, ठीक है, ये सामान परचेज कर रहा है, ये परचेज कर रहा है और ये सामान क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो ये सेल किया, ठीक है ना, अब ये परचेज किया, सेल किया। परचेज किससे करेगा, ये कोई एक सप्लायर होगा जो उसको माल देता होगा, और सेल किसे कर रहा है, कस्टमर को सेल कर रहा है, ठीक है, कस्टमर को सेल कर रहा है। जब वो परचेज करता है, क्या करता है वो, अच्छा आपको एक चीज यहां पे अच्छी तरह से समझना है, 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है ना, ये चीज आपको जानना है। तो जब परचेज करता है 1 kg का सामान खरीदता है और हर एक 1 kg पे 100 ग्राम ज्यादा ले लेता है, मतलब सप्लायर को पता नहीं रहता है। और बिजनेसमैन जो है, ये जो मिस्टर बिजनेसमैन जो यहाँ पर एक जो बिजनेसमैन है, ठीक है, ये इतना चालाक है कि वो सप्लायर से जब माल खरीदता है तो उसको मतलब फ्रॉड करके उससे, ठीक है, लिखा है यहाँ पे देखो फ्रॉड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉड करके
तो ये क्या करता है 1000 प्लस 100 खरीदता, सप्लायर को लग रहा है कि मैं 1 kg दे रहा हूं, सप्लायर को लग रहा है कि मैं 1 kg सेल कर रहा हूं इस बिजनेसमैन को, लेकिन बिजनेसमैन चालाकी से 1 kg मतलब कितना ले लेता है 1100 ग्राम का सामान ले लेता है। ठीक है, अब वो जो बेचता है, अब बेचने के टाइम पे क्या करता है, अभी देखो मान लो 1 kg सामान खरीदा, परचेज किया 1 kg, अभी सेल भी करेगा कस्टमर को 1 kg, लेकिन बेचता है चालाकी से 1000 ग्राम बेचने वाला होता है, लेकिन चालाकी से 100 ग्राम माइनस करके मतलब 900 ग्राम बेचता है। देखो कितना चालाक बंदा है। जब वो खरीदता है 1 kg, खरीद लेता है 1100 ग्राम, 1100 ग्राम खरीद लेता है और बेचता कितना है 900 ग्राम से। ठीक है, ये उसका चालाकी, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन पे उसको कितने रुपए का फायदा हो गया 200 ग्राम का फायदा हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ ही बाइज 64 पर केजी, अगर वो पर केजी को 64 करके खरीदता है, सेल इट एट 72 पर केजी और बेचता है 72 पर केजी में। ठीक है, 64 में खरीदता है और 72 में बेचता है। अब उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पकड़ लो अगर वो 64 में परचेज किया तो ये जो केजी उसने परचेज किया इसका रेट कितना होगा, परचेज उसका कॉस्ट कितना है, उसे 64 क्वेश्चन में तो दे दिया कि उसने उसे 64 में खरीदा, हालांकि उसको मिला कितना 1100 ग्राम, लेकिन इस 1100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है 64, कितने, क्योंकि उसने 64 ही सप्लायर को पेमेंट किया होगा, मिला उसको 1100 ग्राम। ठीक है, अब जो सेल कर रहा है कितना सेल कर रहा है 900 ग्राम, कितने रुपीस में 900 ग्राम को मतलब सेल किया, कस्टमर को लग रहा है, कस्टमर ने तो 1 kg खरीदा लेकिन उसने बेचा 900 ग्राम, अब इसको कितने में बेचा उसने उसको बेचा 72 में। क्लियर, अब उसने बेचा उसको 72 में। अब 72 में अगर बेच रहा है, अगर सोचो कस्टमर को 900 ग्राम मतलब इनडायरेक्टली कस्टमर को 900 ग्राम पे 72 में बेच रहा है। ठीक है, तो 1100 ग्राम का सेल प्राइस कितना होगा, अगर हम यहां पे ऐसे लिखें सेल प्राइस फॉर 900 ग्राम इज इक्वल टू ₹72, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सेल प्राइस फॉर 1 ग्राम कितना आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 900। ठीक है ना, अब हमें ये देखना है कि ये जो 1100 ग्राम है उसका कितना सेल प्राइस होगा, अगर हमने पूरा 1100 को बेचा तो कितना में बेचेंगे, वन सेल प्राइस फॉर 1100 ग्राम का कितना आएगा 72 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 1100। अब देखो इसका कितना रिजल्ट आता है ₹88। अब उसका ₹88 आ गया, मतलब हमने जब 1100 ग्राम परचेज किया था हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया था 64, अब हमने उसको अगर सेल कर रहे हैं तो हम कितने में बेच रहे हैं 88, तो 1100 ग्राम का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 64, 1100 ग्राम का सेल प्राइस कितना है 88। अब देखो सेल प्राइस आपका बड़ा है, इस क्वेश्चन में आपका जो सेल प्राइस है वो आपका ग्रेटर देन हो गया कॉस्ट प्राइस, तो क्या जनरेट करेगा ये आपको जनरेट करके देगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां पे डाल देते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस कितना है 88 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 64, 88 आप लोग 64 को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा ₹24। अब ये 20, अब इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना
तो निकाल लो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देखो प्रॉफिट कितना आया 24 डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 64 इंटू 100। अब इसका रिजल्ट देख लो कितना आ रहा है 37 1 डिवाइडेड बाई 2%। ये आप थोड़ा निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो ये एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा और क्वेश्चन थोड़ा देखें, और कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन होगा जिसको समझने में हमें तकलीफ हो रहा होगा। अच्छा और एक क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि आपका दिमाग खुल जाए, थोड़ा समझ में आ जाए हो क्या रहा है, मतलब क्या चीज हो रहा है। मतलब अपने को अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं। ये चीज है एक्स सेल एन आर्टिकल टू वाई at a profit of 20% and Y sells it to Z at profit 25%. If Z pays 225 मतलब रुपीज में है, रुपीज 225 for it, then what did X pay for it? क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन देखो हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमें क्वेश्चन को समझना है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। अब देखो यहाँ पे आंसर निकाल रहे हैं। पहले ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन। एक्स ने एक सामान बेचा, किसको, ये रहा एक्स। एक्स ने सामान बेचा किसको, वाई को। अब वाई ने उस सामान को आगे बेच दिया, किसको, जेड को। यही है ना चीजें। अब थोड़ा इसको ना और अच्छे से क्या करते हैं, ऐसा बीच में लेते हैं एक्स को। एक्स ने बेचा वाई को, वाई ने आगे बेच दिया किसको, जेड को। मतलब एक्स ने बेचा वाई को, वाई ने बेच दिया सेल को, मतलब जेड को। अब एक्स कहीं से परचेज किया होगा वो हमें नहीं पता है, ठीक है। एक्स ने कहीं से परचेज किया होगा, ये मिस्टर कोई होगा, राम बाम कोई, ठीक है। मिस्टर राम से एक्स ने परचेज किया होगा। अब एक्स सेल एन आर्टिकल टू वाई एट ए प्रॉफिट 20%। एक्स ने देखो एक्स ने जो प्राइस में परचेज किया होगा तो वो उसका कॉस्ट प्राइस है। तो एक्स का कॉस्ट प्राइस, एक्स का सेल प्राइस, एक्स का कॉस्ट प्राइस, एक्स का सेल प्राइस, ठीक है। अब वाई के लिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब एक्स ने जो सेल प्राइस में बेचा वाई को, वाई के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया। मतलब एक्स का सेल प्राइस इज इक्वल टू वाई का कॉस्ट प्राइस। पहले तो ये चीज समझना है। तो वाई ने जो प्राइस में सेल किया है, ठीक है, वो जेड के लिए कॉस्ट प्राइस है कि नहीं। तो वाई का सेल प्राइस जेड के लिए कॉस्ट प्राइस है। अब देखो हमें निकालना क्या है वो आपको अभी देखो क्वेश्चन आपको आसान से समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बस आपको अच्छे से समझना है।
अब उसने क्या कहा, X sell an article to Y at a profit of 20%। X ने क्या करा, इस सेल प्राइस को प्रॉफिट में बेचा। कितने प्रॉफिट में बेचा है, 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, 25% प्रॉफिट में बेचा। इसका मतलब अब Y ने क्या किया, Y का जो सेल प्राइस है, Y ने कितने में सेल किया, Y ने उसे आगे, अच्छा ये 20 पे 20% दिया हुआ है। ठीक है, मतलब X ने Y को 20% में बेचा, Y ने Z को 25% में बेचा। क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, 25% प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज देखो निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या और क्या दिया है साथ साथ, इफ Z पेज 225, Z का कॉस्ट प्राइस कितना आया, Z का कॉस्ट प्राइस आया 225। अब देखो Z पेज 225 फॉर इट्स, इसका मतलब Z का अगर कॉस्ट प्राइस 225 होगा तो ऑटोमेटिकली मैंने जैसे कहा है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस, तो इसका मतलब Y का जो सेल प्राइस है वो हो गया कितना, वो हो गया 225। देखो हम पीछे से ऐसे आएंगे, अगर Y का सेल प्राइस 225 है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये हमें निकालना है। अगर हमें निकालना है Y का कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस का क्या है, हम लोग फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं, सेल प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, 25%। ये हो गया। देखो सेल प्राइस कितना दिया है, 225 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, यही हो गया ना 125। अब देखो इसका निकाल लेते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है देख लो, 225 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, तो कितना आ गया 180, ये आ गया आपका 180। तो इसका मतलब आपने Y का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 180। अब ये निकल गया तो ऑटोमेटिकली सेल प्राइस भी निकल गया, सेल प्राइस हो गया 180। अब अगर सेल प्राइस 180 हो गया तो X का कॉस्ट प्राइस निकलेगा। अब देखो ये फिर हमारा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से डाल देंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस कितना है 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20% है, 20 डाल देंगे। ठीक है ना। अब देखो ये फॉर्मूला पुट कर लेना है, बस अभी आंसर निकाल देना है, ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, तो कितना आ जाएगा 150। अब देखो कॉस्ट प्राइस निकल गया 150 का। क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमारे को, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था व्हाट डिड X पे फॉर इट, इसका मतलब X का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो X का कॉस्ट प्राइस है 150 रुपीज। ये हो गया आंसर आपका, क्लियर। अच्छा एक क्वेश्चन ये गया, और एक क्वेश्चन करेंगे। देखो आपको अगर ये आंसर समझ में नहीं आया तो आपको फिर से दोबारा रिवाइज करके, मतलब पीछे जाके फिर से इसको और अच्छी तरह से मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनो और फिर से इसको करो तो समझ में आ जाएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको करते रहो तो ये समझ में आ जाएगा। अच्छा और एक क्वेश्चन देखते हैं। उमा sells a bicycle to Bharti at a profit
20% on Bharti sells it to Sushma at a loss of 20% if Sushma pays rupees 520 for it at what price did Uma buy it? अब देखो पिछला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने किया था वैसे ही होगा, ठीक है। थोड़ा चेंजेस है लेकिन टेक्निक वही है। अब देखो उमा ने सेल किया किसको? उमा ने सेल किया भारती को, ठीक है। अब भारती ने उसे आगे सेल कर दिया किसको? सुषमा को, ठीक है। सुषमा को सेल कर दिया। अब देखो ये उमा का कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, भारती का कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, सुषमा का कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस। तो यहां पर आपने लिख लिया कॉस्ट प्राइस फिर सेल प्राइस फिर कॉस्ट प्राइस फिर सेल प्राइस फिर कॉस्ट प्राइस फिर सेल प्राइस, ठीक है। अगर आगे सुषमा बेच रहा है तो इस दोनों में आपने ऐसे इक्वल का साइन लगा दिया, हो गया। अब देखो ये हो गया, एक पेयर हो गया ये और एक पेयर हो गया ये, क्लियर। अब देखो उसने क्या कहा? उमा सेल बाइसाइकिल टू भारती एट ए प्रॉफिट 30%। मतलब उमा ने भारती को जो सेल प्राइस फिक्स किया कितने में फिक्स किया? 30% प्रॉफिट। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है 30% प्रॉफिट है, ठीक है। अब भारती ने सुषमा को कितने में सेल किया? 20% लॉस में सेल किया है। अब देखो दोनों चीजें अलग अलग हो गया, लॉस में हो गया। इफ सुषमा पेज 20%, तो सुषमा का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? सुषमा का कॉस्ट प्राइस दे दिया 520। अगर सुषमा का कॉस्ट प्राइस 520 है तो भारती का सेल प्राइस भी 520 होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल में आते हैं। तो भारती का जो सेल प्राइस है वो हो गया 520। अगर भारती का सेल प्राइस 520 हो गया तो भारती का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? हम लोग कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फॉर्मूला सीपी का डाल के सेल प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाई 100। अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। तो लॉस यहां पर है तो हम लोग माइनस करेंगे, तो मैंने 20 माइनस कर दिया। अब हम लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं। 520 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 कितना आ गया? 650। अब देखो ये आ गया 650, मतलब जो सीपी आ गया वो हो गया 650। तो 650 अगर सीपी आ गया तो इसका मतलब जो सेल प्राइस है वो ऑटोमेटिकली 650 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक सर्कल में है, ठीक है। अब हमें फिर से सीपी निकालना है। अब फिर से सीपी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर सीपी का फॉर्मूला फिर डालेंगे, सीपी इज इक्वल टू, यहाँ पर सेल प्राइस कितना है? 650 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अब क्या करेंगे यहाँ पर 100 प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको 30 करना है प्लस, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। 650 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 130 कितना आ गया? ₹500। अब आप आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। देखो बस थोड़े थोड़े आइडिया लगाना है, थोड़ा खुद को डेवलप करना है,
चीजें इजी है, कोई वैसे डिफिकल्ट तो है नहीं, बस थोड़ा आपको डेवलप करना है, ठीक है ना। अच्छा, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्या क्वेश्चन करें। वैसे तो आपने अभी सारा चीज हो गया, हो रहा है आपके, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। अच्छा, और एक एग्जांपल मुझे मिला, ये भी हम लोग करते हैं। डिफरेंट एग्जांपल करने का मतलब है बस आपका दिमाग को खोलना और कुछ नहीं है। ए मैन सेल्स an आर्टिकल, आर्टिकल मतलब कोई एक सामान है, ठीक है। आर्टिकल at a loss of 10%, 10% लॉस में बेचा। if he had sold it for rupees 30 more, he would have gained 5%। क्या पूछा है हमें, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, आंसर बनाएंगे। कैसे बनाए, पहले क्वेश्चन को रीड करना है हमें अच्छे से। एक पर्सन ने आर्टिकल को बेचा, कितने में, लॉस में बेचा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जो चीजें आप उसको सर्कल बना लो कि उस बंदे ने उस आर्टिकल को 10% लॉस में बेचा। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 30 रुपीज मोर, अगर वो जितने में भी बेचा है, ठीक है। अब देखो, पहले ये दो केसेस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा केस 1 और ये मेरा हो गया केस 2, ठीक है ना। अब पहला केस है, पहले केस में कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, और ये दूसरे केस का कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस। अब पहले केस में कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, सेल प्राइस भी पता नहीं है, लेकिन जो भी है, ठीक है, जो भी है मतलब अगर उसने, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज हुआ, ठीक है ना, तो सेल प्राइस कितना होगा, उसने लिख दिया है ना, लॉस ऑफ 10%। लॉस ऑफ 10% मतलब कितना हो गया, लॉस ऑफ 10% मतलब इसका अगर कॉस्ट प्राइस 100 हुआ, लॉस 10% हुआ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस कितना है, 10 रुपीज आ जाएगा, तो उसका सेल प्राइस हो जाएगा 90 रुपए। ये चीजें अगर कह रहा है इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 30 मोर, अगर वो 30 रुपए ज्यादा में बेचता है, ठीक है, ही वुड हैव ए गेन 5%, अगर वो 30 रुपए ज्यादा कर लेता है, ठीक है। अगर इस 90 रुपए के ऊपर अगर वो ज्यादा 30 रुपए ले लेता है, तो उसको कितने का गेन हो जाएगा, उसको गेन हो जाएगा 5% का गेन हो जाएगा। जो भी प्राइस है अभी उसके ऊपर अगर 30 रुपए करता है तो उसको 5% का गेन हो सकता है। अब केस 2 में सेल प्राइस तो वही रहेगा, देखो यहाँ पे आपका जो सेल प्राइस है वही रहेगा। अगर मान लो अगर उसको ही वुड हैव गेन 5%, मतलब ये सेल प्राइस कितना आ जा रहा है, सेल प्राइस आपका आ जा रहा है 105। अगर दूसरे केस में जाएंगे
तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो उसका सेल प्राइस कितना होगा 105। देखो पहले केस में उसने क्या कहा, अगर आप लॉस में बेचोगे कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेल प्राइस होगा 90। उसी को अगर 30 रुपए ज्यादा करके बेचोगे तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेल प्राइस होगा 105। तो यहां पर दोनों सेल प्राइस देखो, दो सेल प्राइस हम लोगों ने निकाल लिया, एक 90 निकाल लिया और एक तो 105 निकाल लिया। तो इन दोनों की डिफरेंस क्या है, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू सेल प्राइस, टू सेल प्राइस जो हमारा निकला है उसका डिफरेंस क्या है, 105 माइनस 90 कर लेते हैं, डिफरेंस कितना आ गया 15, 15 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन में कितना डिफरेंस दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 रुपीज का डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग यहां पे ऐसे कर सकते हैं, व्हेन डिफरेंस अमाउंट इज 15, जब डिफरेंस अमाउंट हमारा 15 हुआ, देन हमने कॉस्ट प्राइस कितना एज्यूम किया था, दोनों के केस में हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था ₹100। हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस 100 लेके डिफरेंस अमाउंट हमारा आया 15 का। अगर हमारा डिफरेंस अमाउंट 1 होता तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होता 100 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, सही। when the difference amount is 30, अगर 30 रुपए होता देन हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होता 100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 30 हो गया। अब देखो कैसे इसको करते हैं, इसको निकाल के चेक कर लो एक बार, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 30, कितना आ गया 200। तो ये आ गया ₹200 हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये 200 मेरा आंसर हो गया। तो उसने पूछा था व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अब मैंने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है 200 मेरा आर्टिकल, ये है मेरा आंसर। अब देखो इतना लंबा, यहाँ पर हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी डाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू सेल प्राइस into 100 divided by difference in प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला मैंने एक ठो कर दिया। अब देखो अगर फॉर्मूला याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है जैसे मैंने करा आप वैसे डायरेक्टली करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो थोड़ा आपका जो प्रॉब्लम है थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और कुछ नहीं, थोड़ा जल्दी हो गया। तो डिफरेंस अभी कितना है, यहाँ पर डिफरेंस आपका कितना है 30 रुपीज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंस आपका 30 है। और प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है, पहले का प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, एक में प्रॉफिट दिया है 10% का प्रॉफिट, एक में 5% का प्रॉफिट है और एक है 10% का लॉस, 10% का लॉस। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस एक का प्रॉफिट माइनस दूसरे का प्रॉफिट, दूसरे का प्रॉफिट कितना है 5%। देखो ये पहला प्रॉफिट है जो नेगेटिव में है क्योंकि लॉस आया है, ये दूसरा प्रॉफिट है जो पॉजिटिव में है। ठीक है, अब इनटू 100 30 डिवाइडेड बाय
-10, यहाँ पे ब्रैकेट निकाल देंगे तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100, ये हो गया। अब देखो कितना आ गया, ये दोनों ब्रैकेट में है, तो हमें अभी क्या करना है, 30 डिवाइडेड बाई ये हो गया -15, ठीक है, ये हो गया -15 इंटू 100, तो ये मेरा माइनस हो गया। मतलब आप इसको माइनस साइन मत लेना, ये बस आपको निकालना है डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आपका माइनस, मतलब यहाँ पे 15 ही है, तो यहाँ पर आप ना इस माइनस साइन को हटा दो। हटा दिया मैंने। अब इसको देखो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है आंसर। देखो 200 आ गया आंसर आपका। वैसे करके आपको ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूला आप डाल सकते हो। अगर ये फॉर्मूला आपको थोड़ा तकलीफ दे रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे मैंने निकाला वैसे आप निकाल के इस प्रॉब्लम को कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए एक प्रॉब्लम है जो आप इस फॉर्मूला वहां पे इजीली डाल सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं जिसमें आप है ना ये फॉर्मूला इजीली डाल सकते हो। ये आपको थोड़ा इजी लगेगा इस केसेस में। ए मैन buys an article and sells it at a profit of 20%. If he but if he but नहीं, if he sold it for ₹15 more, 15 रुपये अगर ज्यादा बेचता, then 25% would have been gain, उसको 25% का फायदा होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोगों ने किया था पुराना स्टाइल, मतलब मेथड में कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड में नहीं जाएंगे तो केस 1 और ये हो गया केस 2, ठीक है। केस 1 में कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, सीपी एसपी, सीपी एसपी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, पहले केस में पता नहीं है 100, अगर पहले केस में कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे 100 अज्यूम कर लेते हैं तो सेल करेंगे कितना, 20% प्रॉफिट, तो ये हो गया 120। दूसरे केस में कितना है, 25% का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो सेल प्राइस कितना आ जाएगा 125। अब क्या निकालना है हमें, डिफरेंस बिटवीन टू सेल प्राइस, डिफरेंस बिटवीन टू
सेल प्राइस कितना, टू सेल प्राइस में डिफरेंस कितना है 125 माइनस 120, डिफरेंस निकल गया ₹5। ठीक है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है 15 है, एक्चुअल डिफरेंस आपका 15 है। तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे व्हेन डिफरेंस वैल्यू और अमाउंट, वैल्यू ना लिख के लिखते हैं डिफरेंस अमाउंट इज ₹5, then सेल नहीं कॉस्ट प्राइस, then cost price is equal to ₹100, then when difference amount is ₹15, then cost price is equal to यहाँ पे नीचे ले आते हैं थोड़ा, 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 15। अब देखो कैसे है, कितना आ रहा है, ये आ गया 300 हमारा आंसर है। अब देखना है कि हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, अगर हम उस फॉर्मूले में इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आंसर ठीक आता है। फॉर्मूला क्या था हमारा, डिफरेंस इन एसपी सेल प्राइस, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो कैसे करना है, डिफरेंस इन एसपी कितना है, यहाँ पर सेल प्राइस आपका डिफरेंस कितना आया था सेल प्राइस में, उसने कहा था 15 रुपए का डिफरेंस रखा है उसने, इंटू 100, ठीक है, और यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना है 25, और 25 माइनस 20 का डिफरेंस था, दोनों में डिफरेंस है 25 माइनस 20 का है 5 का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। देखो आंसर आपका आ गया ₹300। समझ में आया, ऐसा है। वहां पे थोड़ा नेगेटिव था तो वैसे नेगेटिव करना था, यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपके लिए इजी है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हो। तो ये एक हो गया, और एक लास्ट प्रॉब्लम है हमारा, और एक लास्ट जो चीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप इस फॉर्मूले के साथ ये आपका आज का क्लास यहीं पर खत्म हो जाएगा, और एक एग्जांपल करेंगे जिसके साथ हम आज खत्म करेंगे यहीं पर, ठीक है। A dealer marks his good %20 above the cost, but allows a discount of 10% to the कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दिया। फाइंड हिज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। अब देखो
अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन में पहला देखो, डीलर ने मार्क हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पर ये रहा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो पहले हम लोग डिसाइड करेंगे, डीलर ने, मान लो यहाँ पर डीलर का जो प्राइस है कितना है। अगर डीलर का प्राइस मान लो 100 रुपीज है, एक एग्जांपल समझते हैं बस। डीलर मार्क इज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर सीपी कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, तो उसका जो मार्क प्राइस है, ठीक है, उसने जो मार्क प्राइस डिसाइड किया कितना, 100 के ऊपर 20% प्लस कर दिया उसने 20, तो कितना हो जाएगा उसका मार्क प्राइस 120। अब भाई साहब ने क्या करा, कस्टमर को जब बेचा तो उसने क्या करा, इस मार्क प्राइस के ऊपर उसने जो सेल प्राइस फिक्स किया, ठीक है, तो उसने क्या करा, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 10% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब 120 के ऊपर उसने माइनस कर दिया, 120 के ऊपर उसने दिया 10% का डिस्काउंट। मतलब कितना दिया, 12 रुपए का डिस्काउंट। मतलब 120 माइनस 12 कितना आ जाएगा। मतलब अभी देखो फिर से मैं समझा रहा हूं। डीलर मान लो एक चीज सामान को खरीद लेता है 100 रुपीज में, ठीक है, और उसने मार्क कर लिया 20% प्रॉफिट देके उसको 120 कर लिया। ये मैंने कैसे निकाला 120, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। 100 प्लस 100 का 20%, ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये हो गया 120। अब सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस में क्या करा उसने, उस मार्क प्राइस से उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो मार्क प्राइस कितना है यहाँ पर 120 माइनस 120 का 10% मतलब 12 रुपए का डिस्काउंट। अब समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन देख लो, ये जो कैलकुलेशन मैंने करा और ये कैलकुलेशन, ठीक है। तो 120 से 112 रुपए का माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 108। तो मतलब 108 जो है वो आपका क्या है, वो आपका सेल प्राइस है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, 20% कस्टमर आपका यहाँ पर फाइंड हिज एक्चुअल गेन परसेंट दिया हुआ है। एक डीलर 20% प्रॉफिट, क्वेश्चन क्या था, फाइंड हिज एक्चुअल गेन परसेंट। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पे थोड़ा एक्चुअल कॉस्ट नहीं पूछा है, फाइंड हिज एक्चुअल गेन परसेंट, एक्चुअल गेन परसेंट पूछा हुआ है। एक्चुअल गेन परसेंट, एक्चुअल गेन परसेंट पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो हम लोगों का एक्चुअल गेन कितना है, एक्चुअल गेन यहां पे निकाल लेते हैं। एक्चुअल गेन जो है 108 माइनस 100 इज इक्वल टू 8, ये हो गया एक्चुअल गेन। अब एक्चुअल गेन परसेंट निकालेंगे। एक्चुअल गेन इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 8%। देखो आपका जो आंसर है वो आपका हो गया 8%, हो गया। और एक फाइनल जो करेंगे अभी, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। An article is sold at a profit of 25% after allowing for a rebate of 12.5%
फाइंड द मार्केट प्राइस of the article if the profit is ₹4,000। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। पहले आपको समझना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, उसके बाद मार्क प्राइस, उसके बाद सेल प्राइस। दो चीजें अलग अलग है, कॉस्ट प्राइस उसके बाद मार्क प्राइस उसके बाद सेल प्राइस। तो इस केसेस में आर्टिकल को सोल्ड किया है एट प्रॉफिट ऑफ 25%। आर्टिकल का जो सेल प्राइस है, ये सोल्ड वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। सोल्ड प्राइस मतलब 25% प्रॉफिट। ये देखो 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो 100 प्लस 100 का 25%, ठीक है। ये मैंने चीजें आपको समझाया है। तो सेल प्राइस आपका हो जाएगा 125। अच्छा, अब आफ्टर अलाउइंग ए रिबेट ऑफ 12% का रिबेट देना है किसके ऊपर, ये जो मार्क प्राइस है, इस मार्क प्राइस के ऊपर आपको रिबेट देना है 12%। आपको मार्क प्राइस नहीं पता है, ठीक है, आपको मार्क प्राइस नहीं पता है। फाइंड द मार्क प्राइस, आपको मार्क प्राइस ही कैलकुलेट करना है। और आपका कॉस्ट प्राइस आपने कितना पकड़ रखा है, आपने कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर रखा है 100। आपने कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर रखा है 100। तो अभी क्वेश्चन है आपका मार्क प्राइस कितना होगा, ताकि जो आप रिबेट दोगे 12.5% का रिबेट दोगे तो आपका 125 में पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब आपका मार्क प्राइस ऐसा कितना रहेगा ताकि आप 12.5% का अगर आप रिबेट दोगे तो आपका सेल प्राइस जो है वो 125 में पहुंचेगा। अब प्रॉफिट का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका कितना है, 4000 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपको ऐसे आप कर सकते हो, यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 125 माइनस 100, तो ये हो गया आपका 25 का प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया 25 का प्रॉफिट। अगर ये 25 का प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, व्हेन 25 प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, कॉस्ट प्राइस आपका आ रहा है ₹100। कॉस्ट प्राइस आपका 100 आ रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 आ रहा है तो व्हेन 4000 प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, ये देख लेते हैं पहले। 100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4000, ये आप पहले देख लो कितना आ रहा है। 100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4000 कितना आ रहा है, 16,000 आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। अब देखो ये आ गया 16,000। अगर 16,000 आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट 16,000 का 25%, 16,000 इंटू 25% कितना आ जाएगा, 16,000 का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 16,000 इंटू 25%, प्रॉफिट आपका 4,000 आया था ना, वही चीज उसने कहा था ना। अब हमने वही चीज तो कर लिया यहाँ पर। अब देखो अगर प्रॉफिट आपका 4,000 है, अगर 16,000 का प्रॉफिट होगा, सेल प्राइस कितना आ जाएगा, सेल प्राइस आपका आ जाएगा 16,000 प्लस 4,000, तो आपका जो सेल प्राइस आएगा वो आ गया 20,000।
अब देखो, आपका मार्क प्राइस, आपको ये चीज निकालना है, क्वेश्चन में एक चीज निकालना है, ठीक है। और आपको मार्क प्राइस तो पता नहीं है, और मार्क प्राइस आपका, अगर मान लो आपने यहाँ पे क्या करोगे, मार्क प्राइस को अगर आप ले लोगे 100, ठीक है। यहाँ पर लेट, एक चीज आप ऐसे लिखना, लेट एज्यूम मार्क प्राइस जो है आपका 100। अगर आप उस पे 100 लोगे तो आपका सेल प्राइस कितना आएगा, सेल प्राइस कितना आएगा, 100 के ऊपर आप रिबेट दोगे, सेल प्राइस 100 माइनस 100 के ऊपर 12.5%, ये आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 12.5, ये आ जाएगा, ये क्या, 100 माइनस 12.5, 87.5। अच्छा, यह आपका आ जाएगा 87.5। अगर आप 100 आपका मार्क प्राइस है और आप रिबेट दे देते हो 12.5 का, तो आपका कॉस्ट सेल प्राइस आ जाएगा 87.5। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, व्हेन सेल प्राइस इज इक्वल टू 87.5, तो आपका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस जो है आपका ₹100। तो आप यहाँ पर आप इसे लिखोगे, व्हेन सेल प्राइस आपका कितना रखा था आपने, अभी सेल प्राइस निकाला था 20,000, तो आपका मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 87.5 इंटू 20,000, कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 87.5 इंटू 20,000, कितना आ रहा है, 22857, 22857, ये हो गया, देखो ये आपका आंसर। थोड़ा लेंथी हो गया, बट आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आप एक फॉर्मूला यूज कर लोगे, आपका मार्क प्राइस निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, मार्क प्राइस इज इक्वल टू, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस रिबेट परसेंट, ये हो गया, ठीक है, इंटू कॉस्ट प्राइस। अब आप यहाँ पे सीधा देखो, प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना है, 25% ना, देखो ये हो गया 125, रिबेट कितना है 87.5, देखो 87.5, कॉस्ट प्राइस आप लोगों ने कितना निकाला था 16,000, देखो 16,000, अब कर लिया ना, सीधा 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 काम हो गया, ये छोटा से में आपका हो गया। अगर आप ऐसे फॉर्मूला थोड़ा याद रखोगे, थोड़ा जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो आपको समझना तो वैसे करके है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना है। आप आज इसको सारे प्रॉब्लम को अच्छे तरह से रिवाइज करके देखना, 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आया आप अच्छे से इसको करना। उसके बाद फिर आप अपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको ट्राई करना है, ठीक है। चलो बाय।